उन्होंने जात नहीं पूछी, उन्होंने आपकी भाषा नहीं पूछी कि तू हिंदी बोलता है, तेलुगु बोलता है, कन्नड़ बोलता है, ना ना ना। उसने ये नहीं पूछा कि तू राजपूत है, तू दलित है, तू ओबीसी है, एसटी है, ब्राह्मण है, ना 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 ना। उन्होंने एक ही आइडेंटिटी थी, अगर तू हिंदू है ना तो हेडशॉट था। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो बनिया हैं, हम तो छत्री हैं, हम तो जाट हैं। आज कहाँ गई सारी बिरादरी भाई? हम तो यादव हैं। कहाँ गई सारी बिरादरी? क्या पूछ करके मारा गया? जाति पूछी गई थी? क्या पूछा गया? धर्म पूछा गया। हिंदू हो तो गोली खाओ। उन्होंने तो कत्ल इस्लाम के नाम पे किया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों को भी तो इनोसेंट लोगों को मारा, हमें भी तो इनोसेंट लोगों को पीटिए, फिर तो पता लगेगा। भैया इनोसेंट के बदले इनोसेंट होता, उन्होंने तो ढूंढ ढूंढ के मारा, तो तुमको भी जहाँ मिलते हैं इस्लाम वाले उनको पीटिए। नमस्कार। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है कश्मीर के पहलगांव में, जहां पर आतंकवादियों ने हिंदुओं का जो धर्म है, गोत्र को पूछ के उनको गोलियों से मार दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हिंदू का गोत्र पूछ के उनको गोलियों से मारा गया है, क्या कहना चाहिए? देखो मैडम, इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि एक तरीके से पैंट उतरवाई जा रही है, कलमा पढ़वाया जा रहा है, और अगर पूछा जा रहा है हिंदू है तो मारा जाएगा। मतलब ये क्या चल रहा है भारत देश के अंदर? इसको आप सेकुलर कंट्री कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो बनिया हैं, हम तो छत्री हैं, हम तो जाट हैं। आज कहाँ गई सारी बिरादरी भाई? हम तो यादव हैं। कहाँ गई सारी बिरादरी? क्या पूछ करके मारा गया? जाति पूछी गई थी? क्या पूछा गया? धर्म पूछा गया। हिंदू हो तो गोली खाओ। आज जिनकी 2-2 महीने पहले शादी हुई है, वो कपल वहाँ हनीमून मनाने गए। छोटा छोटा बच्चा जो अपने माँ बाप से जिद करके गया होगा कि मुझे स्नोफॉल देखना है जम्मू कश्मीर में। एक बीबी जो पति से ये बोल करके गई होगी कि मुझे कश्मीर घूमना है। अब वो क्या कश्मीर के नाम पर उनके मन में क्या आएगा? उनके मन में दहशत आएगी। लेकिन अभी उस महिला को ये बोल के छोड़ा गया है कि जाके मोदी को बताइए जो हमने करा आपके साथ। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को जाकर के महिलाओं ने कल मिले हैं, गृह मंत्री जी से मिली, और बॉडी लैंग्वेज बता रही है। इतना बड़ा कुछ होने वाला है कि पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान आने वाले 10 पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि एक बार हमने ऐसा करा था, उसके बाद बहुत मारा था पाकिस्तान। कहा जाता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का धर्म है इस्लाम, इस्लामिक कट्टरता, इस्लामिक कट्टरपंथी, जिहादी, ये है। लेकिन एक बात मुझे, अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो उसमें सारे हिंदू ही क्यों रगड़े गए? मुसलमान क्यों नहीं? आतंकवाद का मजहब होता है मैडम, आतंकवाद का मजहब होता है। जो बुरहान मानी का मजहब है, जो जाकिर नाइकू का मजहब है, जो याकूब मेमन का मजहब है, ये आतंकवाद का मजहब है। हाफिज सईद, लेकिन वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। कोई भाई भाई नहीं है। देखो, मैं जो कहता हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान जो है पहले अपने बहन के भाई बने, हमारे भाई तो बाद में बनेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। जो अपनी बहन के साथ शादी कर ले, उनके साथ हलाला कर दे, तो वो हमारे भाई क्या होंगे? लेकिन जो ये हुआ है, इसका परमानेंट इलाज चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी। इसकी परमानेंट सर्जरी होनी चाहिए। ये वो घाव है जिसको हर बार धो करके उसके ऊपर बीटाडीन लगा करके टेप लगाया जा रहा है, बैंडेज लगाया जा रहा है। पर अब इस पे ना बीटाडीन की जरूरत है ना बैंडेज की जरूरत है। अब ये सर्जरी मांग रहा है, इसको सर्जरी देनी चाहिए। क्या लग रहा है भारत देश में भी अपना गोत्र छुपा के छुपना पड़ेगा हिंदुओं का? बिल्कुल नहीं मैडम, इसका ईंट का जवाब पत्थर से आपको देखना। आज नहीं तो कल बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? 1-2 दिन में आप देखना, आपके रिजल्ट आंखों के सामने होगा कि कैसे ये जिहादी और ये पाकिस्तान की आर्मी हाथ जोड़ करके नतमस्तक ना हो। तो आप कहना मेरे से, जो कार्रवाई भारत करने जा रहा है। कश्मीर में जो हादसा है, जहाँ हिंदुओं का गोत्र पूछ पूछ के उनको गोलियों से मारा गया है। देखिए, ये हिंदुओं के साथ ही होगा, और ये पहली इंसिडेंट नहीं है। अगर आपको जम्मू कश्मीर का अगर इतिहास अगर पता है तो ये 90 के दशक में ये आम था। किश्तवाड़ में या डोडा डिस्ट्रिक्ट में बारात को रोक कर, वहाँ हिंदू बारात को रोक कर ना ऐसे अलग करते थे। हिंदू इधर आ जाओ, मुस्लिम इधर आ जाओ। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को उस वक्त गोलियों से भून दिया गया था, और वही चीज़ अभी पैटर्न फॉलो किया गया है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हम पीछे पहले डंका पीट रहे थे कि कश्मीर में ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है। कोई मानसिकता नहीं बदली है। अभी भी वहाँ पे 50 से 60% जो लोग हैं, अभी वो पाकिस्तानी प्रस्त हैं, पाकिस्तानी प्रेमी हैं। वो पूरा उनको आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। वो पूरा उनको सपोर्ट करते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनको घर पे पनाह देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको सिम प्रोवाइड करते हैं, उनको पूरा हाइड करते हैं आर्मी से।
पूरा उनको बैकअप मिलता है, वो तभी एक बॉर्डर से लेकर सेंटर कश्मीर तक वो पहुंचते हैं, अपना ऑपरेशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एजेंसियों का फेलियर है, वहाँ पुलिस का फेलियर है, पूरा गवर्नमेंट का फेलियर कहूँगा इसमें। क्योंकि अगर वो टूरिस्ट स्पॉट है तो वहाँ आपको सुरक्षा, वहाँ निगरानी में रहना जरूरी था। यहाँ इनकी तरफ से पूरी तरह चूक हुई है। मतलब मानते कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की चूक नजर आ रही है। बिल्कुल 100% हुई है। ये जो बीच में अभी कैंडल मार्च निकल रहे हैं ना, ये सारा दिखावा है। ये आप पता क्या है, कहीं ना कहीं मतलब आप कह रहे थे ढोंग कर रहे हैं वो। ये ढोंग है। ये पता क्या होता है, ये मॉड्यूल काम करता है। एक तो गोली मारता है, फिर पीछे से आ जाते हैं भाईचारे वाले, दिखाने वाले, सब एक जैसे नहीं है, एक नैरेटिव बुनने वाले, फिर एक इकोसिस्टम उसको कवर करता है सोशल मीडिया में, पूरा एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करते थे। अब हिंदुस्तान का हिंदू जो है ना, वो अब इस नैरेटिव में नहीं आने वाला। हमें पता है हमारे बीच में एक ही धर्म के जो लोग हैं वो दुश्मन हैं, चाहे वो पड़ोस में बैठे हैं ना। हमने कुणाल का देख लिया यहाँ पे, हमने ब्रह्मपुरी वाला घटना देख ली वहाँ पे, उससे पहले वो बच्ची का रेप देख लिया हमने। कितने इसी साल कम से कम 10 से 12 केस ऐसे हैं जिससे बर्बरता से, वो टेररिस्ट अटैक से कम नहीं है। सोचो यहाँ पे भी हो रहा है, वहां तो हो ही रहा है आतंकवाद का नाम लेकर, मगर जो यहाँ मारे जा रहे हैं वो भी तो एक आतंकवाद का हिस्सा ही तो है। वो उसी आइडियोलॉजी का हिस्सा है कि आपका पड़ोसी कब आपका दुश्मन बन जाए, कब आपका गड़ल रेत के चला जाए, आप श्योर नहीं हो। आप कर सकते हो विश्वास आज के टाइम पर। तो यहाँ परमानेंट अगर सोल्यूशन करना है ना, अब मैंने तो ये समझ लिया है कि कोई भी है, अगर कोई ये बीन बजाता है कि भाईचारा फलाना ढिमका, भाई भाई बताते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अगर भाई हैं तो मुझे एक चीज बताओ, छोटे छोटे मुद्दों पर चाकू क्यों चलने लगा है? वो तो पुरुषों की पैंट खोल खोल के देख रहे थे, हिंदू है लड़ाई कि नहीं होती, घर में लड़ाई नहीं होती, भाई बहन में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई हो सकती है, तो क्या वो चाकू छुरी चलाते हैं एक दूसरे पे? बताओ। तो अगर भाईचारा है तो ये छोटी छोटी इंसिडेंट पर बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? आपस की लड़ाई में किसी लड़की को रोक दिया या उस पे अगर कोई कार्रवाई करता है, उसका हक बनता है, तो क्या उसकी मारना है? अगर किसी की गलती है भाई टांगे तोड़ दो ज्यादा से ज्यादा, मगर आप चाकुओं से खोब रहे हो उसको। ये कौन सा माइंडसेट लेकर चल रहा हो? कोई औरंगजेब के जमाने में थोड़े जी रहे हैं हम। लेकिन वो तो कह रहे कलमा पढ़ के बताइए आप, और पैंट खोल खोल के देखी जा रही थी उनकी कि हिंदू है या मुस्लिम। एक मिनट, ये मैसेज दिया है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दिया है कि वो हिंदू विरोधी है। बने ना, हिंदू विरोधी तो हैं कि भाई उन्होंने जात नहीं पूछी, उन्होंने आपकी भाषा नहीं पूछी कि तू हिंदी बोलता है, तेलुगु बोलता है, कन्नड़ बोलता है, ना ना ना। उसने ये नहीं पूछा कि तू राजपूत है, तू दलित है, तू ओबीसी है, एसटी है, ब्राह्मण है, ना 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 ना। उन्होंने एक ही आइडेंटिटी थी, अगर तू हिंदू है ना तो हेडशॉट था। तो ये सबक आज वो जो जाति की राजनीति करने वाले हैं ना, जो उसके पीछे चलते हैं, जो टट्टू बनने हैं ना उनके, ये उनके लिए मैसेज है कि एक हो जाओ। और ये टेररिस्ट आपके दूर नहीं है, आपके पड़ोस में है, सिर्फ आपको पहचानने की देरी है। और मैं मोदी जी को एक संदेश दूंगा। पिछले दिनों, पिछले लोकसभा के चुनाव में ना आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा पड़ा हुआ कि मोदी जी अगर इतने सीटें ला देंगे तो संविधान बदल देंगे। अब संविधान बदलने का समय आ गया है। मैं फैक्ट के साथ आपको बोलता हूँ, कोई भी कानून बना है, कुछ भी होता है, कोई अध्यादेश आता है, क्या सिख कम्युनिटी रोड पे आई कभी? जैन कम्युनिटी आई? पारसी कम्युनिटी आई? कौन सी कम्युनिटी है जिसको सबसे पहले दिक्कत शुरू हो जाती है? सिर्फ एक समाज। आतंकवाद में अभी तक जितनी एक्टिविटी हिंदुस्तान में हुई है, उसमें जो भी मरता है आतंकवादी, वो किस धर्म से निकलता है? लेकिन कह रहे आतंकवाद के कोई धर्म थोड़ी। पहले बताओ किस धर्म से निकलता है? मुस्लिम समाज। अगर आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है, दंगा होता है, तो स्टार्ट कौन से धर्म से स्टार्ट होता है? शोभा यात्रा निकलती है, उनके ऊपर पथराव किस धर्म से होता है? होता है। जब सबकी जड़ आपको सामने है तो बनाओ ना उनको सेकंड क्लास सिटीजन। वो देश में रहने लायक नहीं है, इक्वल बराबरी दर्जे में बैठने लायक नहीं है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन लगाओ, उनका वोटिंग राइट छीन लो, उनकी फैसिलिटीज लिमिटेड कर दो। ये तो सदियों की परंपरा है, उसको दोहराया जा रहा है। मतलब कोई नई बात नहीं है। नहीं नहीं, ये कोई नई बात नहीं, ये खाली आम लहसुन मिर्च मसाला उनके लिए होता है जो झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो वो देखिए, अगर ये मैं मान लूं कि 99% नहीं, 99.99 पॉइंट कश्मीरी बड़े देशभक्त हैं, ये बताइए कितने मारे गए? 20 से 25। कितने कश्मीरी कितने मारे गए? कश्मीर तो एक भी नहीं मारा गया। मुसलमान कितने मारे गए? एक भी नहीं मारा गया। मारने वाले कौन थे? उन्होंने किसके नाम पे कत्ल किया है? वो तो कह रहे आतंकवादी थे वो, लेकिन आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता। नहीं, आतंकवादी कैसे हो गए?
उन्होंने तो कत्ल इस्लाम के नाम पे किया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों को भी तो इनोसेंट लोगों को मारा, हमें भी तो इनोसेंट लोगों को पीटिए, फिर तो पता लगेगा। भैया इनोसेंट के बदले इनोसेंट होता, उन्होंने तो ढूंढ ढूंढ के मारा, तो तुमको भी जहां मिलते हैं इस्लाम वाले उनको पीटिए। अब तो ये क्लियर हो गया ना पहलगाम के बाद की आतंकवाद जो है इस्लाम से आता है, तो ये कंफर्म करने की जरूरत नहीं बची। उसमें एक भी मुसलमान चपेट में नहीं आया, लेकिन फिर भी कहा जाता है आतंकवाद तो कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उस धर्म में तो सारे मुसलमान ही भाई पाए गए। अब तक जो हो रहा था वो तो बताया जा रहा था ना, अब तो दिख गया ना। इस देश में इस बार दिखा ना कि भैया आतंकवाद का धर्म होता है और आतंकवाद केवल इस्लाम के नाम पे होता है। हाँ। अब क्या लग रहा है, अब हिंदुओं को अपना गोत्र छुपा के रहना पड़ेगा क्या? देखिए ये लंबी कहानी है, गोत्र छुपा के नहीं रहना होगा, सीधी सीधी बात है, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। ठीक है, एक बारी गोधरा कांड हुआ था तो गुजरात हुआ था, आज तक वहां आतंकवादी घटना नहीं होती। कश्मीर में 1990 में आप छोड़ के भागे थे, अब ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। इस बार सबसे अजीब घटना ये है कि इनोसेंट लोगों को मारा गया, आज तक मिलिट्री पे अटैक होता था। तो भैया हमें भी तो सरकार से चाहिए कि सरकार और भारत के जो हिंदू हैं, जो पब्लिक है, उसको भी तो चाहिए इनोसेंट का बदला इनोसेंट से लीजिए। पहले वो हमारे जवानों पे अटैक करते थे तो हम उनके आतंकवादियों को मारते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने हमारे टूरिस्टों को मारा। नहीं हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है ना, तो इनोसेंट के बदले इनोसेंट होना चाहिए। उसका डज नॉट मैटर कि बांग्लादेश में है, भारत में है, कश्मीर में है, पाकिस्तान में, जहां भी है, इसका उसी तरीके से बदला लेना चाहिए, ताकि इन चूहों को पता लगे कि अगर मेरे घर में बिल बना रहे हैं तो मुझे बिल को सील करना है। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की नजर है। अब तक के लिए फिलहाल इतने ही, देखते रहिए बोल्ड इंडिया।